हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हरियाणा जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगी, जो कि है पुष्यभूति वंश। इस वंश के बहुत ही फेमस राजा हुए हैं, राजा हर्षवर्धन, जिनके बारे में एक नया क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। तो उस व्यू से ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो पुष्यभूति वंश है उसके जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, वो थे राजा प्रभाकर वर्धन। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा फेमस रूलर हुए थे वो प्रभाकर वर्धन ही, इनके ही बेटे राजा हर्षवर्धन हुए थे। ठीक है, जो राजा प्रभाकर वर्धन थे उनके दो बेटे थे, ठीक है, और एक बेटी थी। ठीक है, बेटे उनके थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, बेटी थी राज्यश्री। अब जो इस वंश का दूसरा नाम है वो है वर्धन डायनेस्टी या फिर वर्धन वंश। ठीक, और इसकी जो कैपिटल रही है, राजधानी रही है पुष्यभूति वंश की, वो रही है स्थानेश्वर, जिसे हम थानेश्वर बोलते हैं, कुरुक्षेत्र में है ये। ठीक, जो इसकी कैपिटल है वो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो ये तो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। आप क्या है, मैंने आपको बताया कि जो राजा प्रभाकर वर्धन थे उनके दो बेटे थे और एक बेटी थी। ठीक है, तो उनके दो बेटे थे राजा राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक बेटी थी राज्यश्री। अब जो राजा प्रभाकर वर्धन थे उनके बारे में एक दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैक्ट जो उनके बारे में इंपॉर्टेंट है, वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने पूर्णों को हरा दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और दूसरा उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि उन्हें एक टाइटल मिला था जो था परम भट्टारक महाराजा धीराज। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब क्या होता है कि जो राजा प्रभाकर वर्धन थे उनकी डेथ हो जाती है 605 ईस्वी में। ठीक है, और उनकी बेटी की शादी हो गई थी ग्रहवर्मन नाम के राजा से, जो कि मोखरी वंश से संबंध रखते थे। और ये जो मोखरी वंश था ये कहाँ पे रूल कर रहा था? ये रूल कर रहा था यूपी में। ठीक है, यूपी का एरिया है कन्नौज, वहाँ पे ये रूल कर रहा था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो ग्रहवर्मन थे, जो राजर्षि के पति, वो उनके दो दुश्मन थे, एक देवगुप्त और एक शशांक। अब वो दोनों मिलके क्या करते हैं, मालवा वाले एरिया पे अटैक कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो देवगुप्त और शशांक है वो मिलके क्या करते हैं, ग्रहवर्मन पे अटैक कर देते हैं और मार देते हैं। ठीक है, तो अब 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की डेथ हो गई थी, तो उनकी डेथ के बाद उनके बड़े बेटे जो राज्यवर्धन थे वो राजा बन गए थे 605 ईस्वी में ही। अब जब देव ग्रहवर्मन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो राज्यश्री है, कुछ बुक्स में कहा गया है कि वो सती होना चाहती थी, इसलिए वो घर छोड़ के जंगल में चली गई थी। और कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है कि उन्हें बंदी बना दिया गया था। ठीक है, तो अब उसको बचाने के लिए कौन आया है? उसके भाई जाते हैं अपनी बहन को वहां से निकालने के लिए। राज्यवर्मन जाते हैं, देवगुप्त को तो वो हरा देते हैं। ठीक है, जो देवगुप्त था इसको हरा देते हैं, पर जो दूसरा था शशांक, वो उनके साथ छल करता है और जीत जाता है और उन्हें मार देता है। ठीक है, जो शशांक है वो उन्हें मार देता है। अब क्या होता है कि अब राज्यवर्मन की भी डेथ हो जाती है, तो उनके डेथ के बाद उनके छोटे भाई जो उस टाइम सिर्फ 16 साल के थे, हर्षवर्धन, वो राजा बन जाते हैं 606 ईस्वी में। ठीक है, अब बहन नहीं मिली थी, है ना, जो बड़ा भाई था वो, उसकी भी डेथ हो चुकी थी, और हर्षवर्धन क्या करते हैं, वो यूपी जाते हैं और राज्यश्री को वहां से निकालते हैं मीन्स उन्हें दोबारा उनके ही उसमें जो महल होगा उसमें बिठा देते हैं। ठीक है, पर अब दिक्कत ये थी कि कन्नौज पे अब राज कौन करेगा, क्योंकि वहां का राजा तो मर चुका था। तो हर्षवर्धन क्या करते हैं, जो उनकी कैपिटल थी थानेसर कुरुक्षेत्र में, उसे शिफ्ट कर लेते हैं कन्नौज में। ठीक है, अब तक जो उनकी कैपिटल चली आ रही थी वो थानेसर थी तब, पर अब उनकी जो कैपिटल है वो कहाँ बन जाती है? कन्नौज में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, बुद्धिज्म का संरक्षण भी दिया था, बुद्धिज्म को। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले। अब ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हरियाणा के ऐसे कौन से राजा थे, या पुष्यभूति वंश के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया या फिर संरक्षण दिया? वो थे राजा हर्षवर्धन। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, हर्षवर्धन ने, और क्या क्या काम किए उन्होंने? सबसे पहले तो अपनी जो कैपिटल है उसे कन्नौज शिफ्ट किया, फिर बुद्धिज्म का संरक्षण दिया, और तीसरा उन्होंने क्या किया, 5 साल बाद जो प्रयाग वाला एरिया है वहाँ पे एक मेला लगाना शुरू कर दिया, जिसे हम कुंभ बोलते हैं, है ना। कुंभ के मेले की शुरुआत भी इन्होंने ही की। फिर इनके टाइम पे एक चीज़ और हुई, जो चाइनीज ट्रैवलर आया था
ह्वेनसांग, ये तो आपने सुना ही होगा, है ना, हम इंडिया जीके में पढ़ते हैं, ह्वेनसांग आया था, वो इन्हीं के टाइम में इंडिया में आया था। ठीक है। और जो हर्षवर्धन थे, उनके जो कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि थे, वो थे बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी हर्षचरित, जिससे हमें हर्षवर्धन के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। और दूसरी इन्होंने बुक लिखी थी कादम्बरी। ठीक है, 2 बुक्स लिखी हैं, डायरेक्टली आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट है बाणभट्ट भी और उसकी ये दोनों बुक्स भी। ठीक है। अब क्या होता है कि 647 ईस्वी में जो हर्षवर्धन है उनकी भी डेथ हो जाती है, लेकिन इनकी डेथ से पहले एक और इंसिडेंट होता है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो क्या होता है कि इनकी पुलकेशिन सेकंड के साथ लड़ाई हुई थी, है ना। पुलकेशिन कौन थे? चालुक्य वंश के एक राजा थे। अब चालुक्य वंश कहाँ पे राज करता था? साउथ में। ठीक है, मतलब क्या हुआ था कि जब राजश्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेते हैं कनौज में, यानी कि उत्तर भारत के एक बहुत बड़े एरिया में अब कौन राज कर रहे हैं? वो कर रहे हैं हर्षवर्धन, है ना। तो अब हर्षवर्धन क्या चाहेंगे कि मैं नॉर्थ वाले पार्ट में तो राज कर रहा हूँ और मुझे कहाँ जाना चाहिए? अब साउथ में भी जाना चाहिए, तो इस से जाते हैं, है ना, यही अपने मन में लेके कि साउथ पे राज करना है। लेकिन पुलकेशिन टू के साथ उनका युद्ध होता है और पुलकेशिन टू ने नर्मदा नदी पे ही रोक लेते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में शायद लिखा हुआ है ये सेम ही हिंदी में। हाँ, ये रहा 612 ईस्वी में ऐसा होता है कि जो हर्ष है वो चालुक्य रूलर पुलकेशिन टू के साथ लड़ते हैं और जो पुलकेशिन टू है उन्हें वो कहाँ रोक लेते हैं? नर्मदा नदी के किनारे पे, बल्कि नर्मदा नदी पे ही रोक लेते हैं। अब इसके अलावा एक बात हो रहा है, जो हर्ष थे उन्हें लिखने का बहुत शौक था, तो उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, एक नागानंद, एक रत्नावली और एक प्रियदर्शिका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट ही आ सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा हमारा पुष्यभूति वंश। अब क्या था, जब 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी तो उसके बाद इनके पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, जिस वजह से ये डायनेस्टी आगे जाके खत्म हो जाती है और इसके बाद तोमर डायनेस्टी हरियाणा में आएगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हैं जो मैंने रिवीजन के लिए इसमें डालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि विच रूलर ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी डिफीटेड द हुन? कौन सा ऐसा राजा था जिसने हूणों को हरा दिया था? तो ये तो मैंने आपको बताया था ना कि हूणों को हराने वाला पहला राजा कौन था? वो थे राजा प्रभाकर वर्धन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हर्षवर्धन और पुलकेशिन टू के बीच में लड़ाई हुई थी उस वो क्यों इम्पोर्टेंट है? पहले इसमें ऑप्शंस है, पहला तो ये कि हर्षवर्धन जो है उसने कन्क्वेयर कर दिया था साउथ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया जो दक्षिण भारत है उस पर विजय प्राप्त कर ली थी हर्ष ने, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पुलकेशिन टू ने कन्नौज पे वो कर दिया था अधिकार, ऐसा भी नहीं हुआ था। हर्ष नर्मदा नदी से आगे नहीं जा पाया था, ये हुआ था।